पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है। अब बांग्लादेश के बारे में देख लीजिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। तो बांग्लादेश के बारे में आपको याद रखना है कि 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन होने वाला है। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और वनडे मैच में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल। और बांग्लादेश के बारे में देख लीजिए, 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 में दिया। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा इससे तीनों ओर से घिरा। भारत के राज्य त्रिपुरा इससे 3 ओर से घिरा है। विश्व में 50% जूट पटसन का उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता है, किंतु विभाजन से जूट उद्योग प्रभावित हुआ था क्योंकि जूट के कारखाने भारत में रह गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ के बारे में और याद रख सकते हैं चटगांव। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा। यहाँ का बंदरगाह जो है वो चीन विकसित कर रहा है। इतना हो गया आपका बांग्लादेश के बारे में। अगला प्रश्न है दूसरा, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस अब तक की कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अब श्रीनगर के बारे में देख लीजिए। श्रीनगर, इसकी स्थापना अशोक ने करवाया। यह ग्रीष्मकाल गर्मी के दिन में जम्मू व कश्मीर की राजधानी रहती है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड रिलायंस जियो बना है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में। अब असम से जुड़े कुछ देख लीजिए फैक्ट्स। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अब असम के बारे में कुछ और देख लीजिए। असम का जगह है डिगबोई, वहाँ और नहरकटिया, यहाँ है तेल शोधन कारखाना। एक जगह है डिब्रूगढ़, यह तेल क्षेत्र है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी जो रेल मार्ग पर जो विवेक एक्सप्रेस है, यह सबसे लंबी ट्रेन है। मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है मांजुली द्वीप, 929 किलोमीटर। असम की राजधानी दिसपुर है।
यहाँ का शहर है गुवाहाटी, वहाँ है कामाख्या मंदिर। सिलचर है, यहाँ से पोरबंदर तक पूरा पश्चिम गलियारा जाता है। सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक पूरा पश्चिम गलियारा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इस सैन्य मंत्री अभ्यास में भाग लिया है। आंसर हो जाएगा जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन है। तो भारत और जापान के बीच जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है धर्म गॉर्जियन। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 संपन्न हुआ। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई। अब जापान का ये है मैप। ये है ऊपर वाला जो द्वीप है जापान का, इस द्वीप का नाम है होक्काइडो द्वीप। ये नीचे वाला जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप, और नीचे जो द्वीप है इसका नाम है क्यूशू द्वीप। अब देख लीजिए जापान के बारे में। 66% जापान में जंगल है। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। सर्वाधिक सुनामी कहाँ आती है? तो जापान में। सर्वाधिक भूकंप कहाँ? तो जापान में। यहाँ का जो होक्काइडो द्वीप है यह जापान के उत्तरी द्वीप है। यहाँ समुद्र के अंदर में बुलेट ट्रेन जाती है। अब है दूसरा द्वीप क्यूरल द्वीप। यह द्वीप जापान का रूस से विवादित है। अगला है होन्शु द्वीप। यह सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक है। होन्शु द्वीप ओसाका, जापान का जगह ओसाका। जापान का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। क्वेटो यहाँ 1997 को क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ था। CO2 को कम करने को कहा गया। नागोया, जापान का डेट्राइट वाहन उद्योग है नागोया में। टोक्यो जापान की राजधानी है। फुकुशिमा, 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली घर में दुर्घटना हुआ था जापान में। उस जगह का नाम है फुकुशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप लोग जानते होंगे। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिरा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? एयर कूल्ड कंडेंसर, यह NTPC। अब NTPC के द्वारा चालू किया गया। NTPC के बारे में देख लीजिए। NTPC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को एक विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में की गई थी। श्री DV कपूर 19 मार्च 1976 को NTPC के पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। तो NTPC के पहले अध्यक्ष और प्रबंधक श्री DV कपूर। भारत सरकार ने 8 दिसंबर 1976 को NTPC की पहली परियोजना को मंजूरी दी, जो उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में थर्मल पावर परियोजना शुरू की। इसे 1977 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की? तो डेनमार्क के साथ। अब कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स देख लीजिए। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेशल फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता? IIT मद्रास ने। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आई इन्वेंटिंग का उद्घाटन किया। भारतीय भाप प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने
नीलेकनी केंद्र लॉन्च किया? आईआईटी कानपुर ने निर्मन तौरक कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर द्वारा निर्मन तौरन कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो आंसर हो जाएगा भारत। अब भारत के बारे में देख लीजिए। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? तो आंसर हो जाएगा भारत।